पे जो है वो या जो है वो धरने पे लोग बैठे हुए हैं। देखना ये होगा कि आगे किस प्रकार से जो है वो विभाग के बीच में जो है वो नगर पालिका के बीच में और ये यहाँ पे जो है वो इससे पहले भी धरना दिया है तो भी आपने निराकरण करा और तब से आप नहीं जानते कार्रवाई नहीं जानते। अब मैंने वहाँ पर आके एसडीएम साहब से ही बोला था, मैंने कहा जी मेरा नाम जी छूट गया होगा, आप होंगे नहीं भाई। अगर मैं बीमार हूँ, घर में एक दिन नहीं हूँ, उन्होंने तो 15 दिन रैकी की है और रैकी भी ऐसे लोगों की करी, मतलब जो कि बाहर के अंदर के ये पक्षपात रवैया अपनाया गया टीबीसी कमेटी द्वारा। टीबीसी कमेटी हमारे बीच से नहीं बनाई गई। अगर वो सैनी जो है वो आज उठाने लेके बैठा है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। वो किसी को अच्छी तरह नहीं जानता, वो सिर्फ लाइब्रेरी से एक वाक्य करता था पहले। अब भट्ट जो है, भट्ट हमारे ही खिलाफ हमारे यहाँ से कट के जाने के बाद वो खुद बोल के गई थी कि मैं देख लूँगी सबको। तो वो पक्षपात रवैया अपनाया गया है। मतलब आपका क्या सुझाव है? मेरा नाम रामचंद्र राय है, मैं पूर्व सदस्य नगर पालिका में राय साहब उत्तराखंड आंदोलन। 3 दिसंबर को मैं यहाँ पे कार्यवाही किया है और यहाँ पे कई सारे लोग हैं जिनसे मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनसे बातचीत भी हुई है। तो आप तो एक बार भी मेरे पास नहीं आए किसी भी मांग को लेकर। आप एक पहले तो बोल आप आए हैं जी सर, आप आए हैं जी सर, पीछे मैडम आई है, ये आए हैं, ये आए हैं, ये आए हैं, कई सारी महिलाएं हैं जिनको मैं बाई फेस जानता हूँ, जिनकी आपकी तो कई बार बात हुई है, ठीक है ना। आप ऑफिस भी आए, उस तारीख के बाद भी आए, उसके बाद भी हमने यही आपसे कहा कि ये कोई प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी। पब्लिकली मीडिया के सामने हमने यही कहा कि हमारी जो अभी तक की सिस्टम रहा है, जो कार्य रहा है, उसमें निश्चित तौर पर कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए होंगे और बार बार मैं मीडिया के सामने भी यही बात कर रहा हूँ। कई लोग ऐसे शामिल हो गए होंगे जो आपको लगता है कि वो पात्र नहीं है, और कई लोग ऐसे भी हम स्वीकार करते हैं, जैसे राय जी भी बता रहे हैं कि कई लोग हैं जो पात्र हैं, जिनका नाम होना चाहिए था। किन्हीं कारणों की वजह से, चाहे वो साजिश हुई, किसी ने गलत जानकारी दी, किसी ने कुछ गलत तथ्य सामने रख दिए। LIU की रिपोर्ट से भी आप लोग सहमत नहीं हैं, उस मैडम की, उससे आप लोग सहमत नहीं हैं मैडम की। तो मैंने यही बताया आपको कि अभी सिर्फ एक प्रथम चरण का कार्य पूरा हुआ है। LIU की रिपोर्ट को भी हम अंतिम नहीं मान रहे हैं। मैंने मैडम को 2-3 जो महिला शक्ति यहाँ पे थी, उनको स्पष्ट मैंने कहा कि आप एक एफिडेविट दीजिए कि LIU की रिपोर्ट में भी जो तथ्य आए हैं मुझसे सहमत नहीं है और इसकी पुनः थर्ड पार्टी जांच करा ली जाए। हम उसकी जांच कराएंगे। मैंने आपको ये भी आश्वासन दिया कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही आपकी पुनः बैठक आयोजित करी जाएगी। अभी यहाँ पे जो आपके 2-4 लड़के हैं वो अभी भी नगर पालिका हमारे पास आए हुए थे अपने कागज़ लेने के लिए। मेरी उन्हीं से वार्ता चल रही थी जब मुझे पता चला कि यहाँ पे आप लोगों का कार्यक्रम चल रहा है और उसमें आप लोग चाहते हैं कि कोई आकर के आपसे मिले और बातचीत करे। हमारे दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं। हमारा कहना नहीं, एक पहले मैं अपनी बात पूरी करूँ। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो नियमावली बनी है वो मसूरी नगर पालिका के लिए नहीं बनी है, वो पूरे राज्य के लिए, पूरे भारत के लिए बनी है। उसमें कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि आपकी आय का अन्य, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि आपकी आय का अन्य स्रोत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस कोई एक व्यक्ति है जो आपको लगता है पात्र है, वो व्यक्ति खुद लिख के दे रहा है कि हाँ मैं पार्ट टाइम कहीं जॉब करता हूँ, ठीक है ना, और वहाँ से मेरी जो आय है वो उतनी नहीं होती है कि जिससे मेरा घर बार चल सके, तो इसलिए मुझे पटरी में भी रहने की अनुमति दी है। मैंने आपके सामने भी उस समय यही कहा कि जो वर्तमान नियम है उसमें आगे तो हम जा नहीं सकते भाई, आप भी कानून से बंधे हैं, हम भी कानून से बंधे हैं। तो प्रथम चरण में हमने सिर्फ उन लोगों को वरीयता दी है जिनके हमारे पास ये डेटा है कि ना उनके परिवार में केवल एक ही व्यक्ति लगाता है और उनके पास कोई भी उनके परिवार में कोई भी उनके परिवार में कोई आय का अन्य साधन नहीं। अभी तक का हमारा ये प्रक्रिया रही है। आप सब लोगों से भी हमारा यही अनुरोध है। मैंने उस दिन भी, जिस दिन मैं 24 को आया था, आपसे भी बात हुई, पीछे मैडम से भी बात हुई कि आप लोग नगर पालिका आइए। हम लोग जनवरी प्रथम सप्ताह में ही बैठक रखते हैं और उसमें हम यही देखेंगे कि आपका कौन व्यक्ति गलत शामिल हो गया, कौन व्यक्ति बाहर छूट गया, और जो स्थान अभी बचे हुए हैं वहाँ पे भी देंगे। और आप लोगों से भी मैंने कई बैठकों में कहा है कि अगर अन्य कोई स्थान प्रस्तावित आप लोग कर रहे हैं, जैसे भट्टा की नाम आया है, उसमें भी कोई चर्चा नहीं हुई, आप लोगों के साथ नहीं हुई, बस आप लोगों के समक्ष ही भट्टा का एक नाम आया है कि वहाँ पे भी कुछ वेंडर्स को भेजा जा सकता है, कुछ लोग वहाँ जाने के लिए तैयार। तो यही हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि ये प्रक्रिया कोई समाप्त नहीं होगी। आप लोग ये मत समझिए कि ये फाइनल लिस्ट है और इसके बाद इस लिस्ट पे कोई भी संशोधन नहीं होगा। आप अपने कागज लेकर के आइए, आप अपने दस्तावेज लेकर के आइए। और जहाँ तक देखिए टीवीसी के सदस्यों को बदलने की बात है, मेरी 24 तारीख को भी यही बात हुई थी कि हम वो बदलने के लिए इन प्रिंसिपल तैयार हैं। कार्यवाही जो करी जानी होगी वो हम कागज पत्र देख लेंगे
लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि पुराने सदस्य भी आप ही लोगों के बीच में से चयनित है और जो नए सदस्य आएंगे वो भी आप लोगों के बीच में से आएंगे और उनका आप लोग भी उनका विरोध। अब आप एक एक करके अपनी बात सर, मैं आपसे एक एक करके अकल एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। हाँ हाँ करने दो उसको, करने दो मैं करूंगा। कल किसी ने मुझे सूचना दी थी, उन्होंने कहा जो फाइनल हो चुका है अब हो चुका है, इसके बाद अब किसी से कोई वो नहीं बैठेगा, ना किसी के साथ कोई वार्ता होगी, जिन्हें जो करना है ये 4 साल बैठे 5 साल बैठे। ऐसा आपने अगर मेरे से सुना हो तो आप बताएं, अगर मैंने किसी भी सर इसी बात एक बात मुझे भी याद आ रही है। पहले राय साहब की बात। दूसरा ये है, माना हम यहाँ बैठे, ये शहीद स्थल है, शहीद स्थल पे हम अपने जो पितृजन हैं जो हमारे मरे हैं ना, उनकी हंसी खुशी में हम लोग ना यहाँ पर डांस गाना तो कर नहीं रहे, और ना ही यहाँ डांस गाना आगे से भी होना चाहिए, क्योंकि ये संवेदनशील जगह है। यहाँ पर हमारे लोगों ने मरे हैं, उनके स्टेचू लगे हुए हैं, आप उनके मरने के उसको क्या नाच गाना कर रहे हैं क्या? ये आप मुद्दे को अलग कर रहे हैं। अभी हम वेंडर की बात कर ले तो वो ज्यादा। हाँ, मैं वेंडर की बात, अगर आप वेंडर की बात कर लेंगे वो ज्यादा, तो उस पर हम अलग से चर्चा करें। ठीक है, हम इस बात को मानते हैं, आपने टाइम किया, लेकिन हमारा इसी टाइम छोटा करने की क्या जरूरी, क्या वो अतिक्रमण नहीं है जो आज स्टॉल लग रहे हैं? देखिए नहीं, क्या मतलब देखो वो एक सप्ताह के लिए लग रहा है। एक सर हम तो एक सप्ताह के लिए तो हम भी तो बैठ सकते थे, हम भी तो बैठ सकते थे। वही मांग हमारी है। आपने बोला था, एक मिनट रुकिए, आपने बोला था जब तक ये सारे पटरी रेडी वालों को आप व्यवस्था नहीं करते या उनकी अच्छी तरीके से मतलब छानबीन करके जब आप बताएंगे सर, आपने ये हमें अब आधे से ज़्यादा तो यहाँ 70 बंदे के करीब 80 भी हो सकते, आपने इनको तो सर कहीं व्यवस्था की नहीं है और आपने पहले हटा दिया, तो ये गलत किया ना सर आपने। जवाब देता हूँ, मैं उसका जवाब देता हूँ। ये कार्रवाई पिछले 1 साल से चल रही है जी। इससे पहले भी आपको 3 महीने के लिए हटाया गया था, फिर आप लोगों को वहीं बिठाया गया। अब जो सूची आई है उसमें जिन लोगों के नाम हैं, जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं वो जा रहे हैं, जिन लोगों के दस्तावेज अभी पूरे नहीं हैं वो अपने दस्तावेज, जैसे आपका था सर केस में अलग से एसडीएम सामने सर एक बात ये भी तो बोली थी, जब तक सबकी कार्रवाई पूरी नहीं होती जो जहाँ बैठा वो वहीं बैठा रहे। नहीं, कार्रवाई तो कभी पूरी नहीं होगी। आप जनवरी में भी बैठ जाएंगे, फरवरी में भी बैठ जाएंगे, आप संतुष्ट हो गए, रियाई जी संतुष्ट हो गए, ये एक सेकंड आप में से 10 लोग संतुष्ट हो गए, 20 लोग संतुष्ट हो गए, तब भी कुछ लोग रहेंगे जो असंतुष्ट रहेंगे, तो ये कार्रवाई तो निरंतर चलती रहे। सर मैं अंकल एक मिनट जरा बोलने दो यार उन्हें। 2 मिनट मुद्दे की बात करो, ऐसा हल्ला करके कोई फायदा नहीं है। सर नमस्कार, मैं गोविंद प्रसाद नौटियाल, रेडी परेडी संगठन का सचिव हूँ। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ नगर पालिका से, आप तो नए आए हैं, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि 30 साल से पटरी लग रही है, आज ही ऐसी क्या दुश्मनी हो गई इनके साथ की कि आज जो इनको जो है बिल्कुल सड़क से बाहर ले गए। मैं ये सबसे पहले तो ये अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम, एक मिनट आपके माध्यम से, क्योंकि हम भी 60 साल से मैं भी इस मसूरी के अंदर हूँ, मैंने आज तक इतनी जाति किसी के साथ कभी देखी नहीं, मैंने पटरी वालों के साथ पहली बार मैं देख रहा हूँ सर। लेकिन मैं अध्यक्ष जी को ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, नहीं नौटियाल जी, एक मिनट सर, अगर आपके नहीं आपकी राजनीति नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपकी राजनीतिक जो प्रश्न है वो आप अध्यक्ष जी से करिए। नहीं, मैं यहाँ पे अध्यक्ष जी का इंटरमीडिएरी बन के नहीं आया हूँ कि आप कुछ बात कहेंगे, आप अध्यक्ष जी से बात करिए। मैं केवल हमारे बीच में आया हुआ, मैं अध्यक्ष जी का सचिव नहीं हूँ, हमें ये बताए हमारे साथ ऐसी दुश्मनी हो गई कि जो आज 30 साल के बाद जो है ऐसा बता दिया कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, नगर पालिका भंग कर देंगे, पर तुम्हें बैठने नहीं देंगे। क्या मतलब बैठता है ये? गरीब की रोटी कहाँ जाएगी? मैंने मुझे बता दो कहाँ जाएगी? हम 30 साल से बैठा हुआ वहाँ पे जो आदमी है वो कहाँ जाएगी? अध्यक्ष को भेजो यहाँ, और अगर ये बताए कि हमने कौन सा गुनाह कर दिया, किस आदमी को हमने मार दिया, चलो मेरे साथ बहन तो सारा चीज गिरमाना दिखाओ पहले, होटलों का हमने बात करे पहले, वो स्पेशल अध्यक्ष बन गई क्या? ऐसी क्या दुश्मनी करती है हमारे साथ? आप ये राजनीतिक रंग दे रहे हैं। राजनीतिक रंग नहीं है सर, मैं एक सरकारी कर्मचारी के तौर पे आपसे बात करने आया हूँ। मैंने बात करने आया, आपका स्वागत है। नहीं तो आप अध्यक्ष जी पे जब आप कर रहे हैं उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। एक मिनट मेरी बात सुनो, चुनी हुई सरकार भेजी हमने नगर पालिका में,
सर हमें ठीक है, उस जिलाधिकारी को बीच में लाने का क्या मतलब रहा? टोल लग रहे हैं, हमें क्या मतलब हमसे दुश्मनी हो गई ना? हमसे कोई अध्यक्ष जी के पीछे दुश्मनी है, वो आके बता दे हमको टाउन वेंडिंग कमेटी है, कि उसमें अध्यक्ष ये तुम्हारे सदस्य साथ नहीं की है। दुश्मनी हमारे रहेंगे। पहले ये बता आप दे उसको राजनीति को देना चाहते ये हो, क्या तरीका बैठता है? आप वो देना चाहते हो, आपकी स्वतंत्रता। आप केवल थोड़ी होता है, जब मर्जी तब उठा दो, जब मर्जी जो कर दो। मैं आप देखिए नहीं हम